स्टूडेंट्स निकालिए आप सबने। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा, उसके बाद हम इस लेसन की बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्या इसमें कि वेदर क्या होता है। एक कंटिन्यूअस चेंज जो होता है एटमॉस्फेयर में, किसी भी एक जगह प्लेस का एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर कंटिन्यूअस चेंज जो होती है, दैट्स कॉल्ड वेदर। यानी कभी मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी हवा चल रही होती है। क्या है? 101। एक सेकेंड, पहले मुझे चेक करने दीजिए ये कौन सी गर्ल है। साहिबा जान, आपको क्या करना है साइंस क्लास में? ये 4th की साइंस क्लास है। पेज नंबर क्या है? आप लोग गलत क्लासेस में क्यों जाते हो? मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आपको निकालना है 101। 105। क्यों? हमें रिवाइज करना है लास्ट के कुछ टर्म्स। ठीक है 105 निकालना है। जी। ओके मैम। ये जो स्टूडेंट्स आप 106 पहले टर्न कीजिए, 1 मिनट मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये जो यहाँ पे 106 पे इम्पोर्टेंट टर्म्स दे के है, आप जब लेसन नंबर 12 का इंडेक्स बनाएंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जैसे वेदर है, ह्यूमिडिटी है, इवापोरेशन है, टेम्परेचर है या फिर मेट्रोलॉजिस्टिस है, ये पांचों टर्म्स आप अपनी साइंस नोटबुक पे कॉपी करेंगे और आपने उसके मतलब कोई काम दिखाई है कॉपी में हमें साइंस में? मैम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैम वो सारे मैम लिखनी है हमें कॉपी पे। आप अपनी माइक्स अगर ऑफ रखेंगे तो मैं बताऊंगी ना। आप लोग एक एक करके क्यों माइक अनम्यूट कर रहे हो विदाउट माय परमिशन? मैम नादिया, आपने मतलब साइंस में कोई काम दिखाई है कॉपी वर्क? मैं क्या बोल रही हूँ नादिया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप टीचर को क्यों मजबूर कर रहे हो फजूल में डांटने के लिए आपको? जब मैंने क्लास स्टार्ट की मैंने तभी बोला ना, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को आदत हो गई है डांट खाने की, तब जाके आपको समझ आता है। हमारा लेसन नंबर 12 जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा लेसन को रिवाइज करेंगे। उसके बाद इसकी जो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ कितना आया है। ठीक है, इसीलिए मैं जो पहले बोलूंगी आपको ध्यान। मैम ये मोस्ट स्कूल कौन है? ये स्कूल वाले हैं। आपका ये जो क्लास है ना वो रिकॉर्ड होता है। आप जो ये शरारतें करते हो ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, प्रिंसिपल सर खुद देखते हैं। आपकी हर एक हरकत जो है वो नोटिस की जाती है। अगर आप कि आपकी क्लास जो है वो इस टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए चुपचाप से सुनिए। हमारा जो ये लेसन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको रिवाइज करेंगे कि वो क्या हमने क्या पढ़ा उनके रिलेटेड। फिर बुक वर्क जो आती है उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग मुझे जवाब देंगे। ठीक है, श्योर श्योर देते या ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदर। क्या आप मुझे बता सकते हो वेदर क्या होता है? व्हाट इज वेदर? जल्दी से आप जवाब दीजिए। अभी तक सबके मुंह खुल रहे थे, अब किसी का नहीं खुल। वेदर होता है मौसम। वेदर होता है मौसम। ये तो हो गया उर्दू में, आपने बोला वेदर होता है मौसम, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बताना होगा व्हाट इज वेदर, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस चेंज इन द एटमॉस्फेयर। यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस जितनी होती है उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मैंने आपको पहले ही बोला कि ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि हवा में कितने वाटर वेपर्स यानी कितना अमाउंट है वाटर वेपर्स का प्रेजेंट। ठीक है, मॉइस्चर
का अमाउंट हमें पता चलता है। ये जो हवा के अंदर मॉइस्चर या हम कह सकते हैं वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अमाउंट हमें किससे पता चलता है? ह्यूमिडिटी से। उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने आपको बोला था कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इवेपोरेशन में होता क्या है? लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैस में। और कंडेंसेशन में क्या हो जाता है कि वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी जिससे हमें पता चलता है कि गर्मी कितनी है और ठंड कितनी है, ज्यादा है कम है। ठीक है। उसके बाद है मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट मैंने आपको परसों बोला था कि वो कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो मौसम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें मौसम के रिलेटेड जानकारी देते हैं। ठीक है। और उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने हम जानेंगे कि हमने लेसन में क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने पढ़ा कि ये मौसम जो है, वेदर जो है, ये किससे बनता है, मतलब काज इसके अंदर चेंजेस जो है वो कैसे हो जाती है? सन की हीट की वजह से। मतलब सन से जो हीट हमें मिलती है, वही हीट जो है वो मतलब वजह बनती है चेंज इन वेदर। यानी मौसम में जितनी भी चेंज आती है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू हीट ऑफ सन। सन जो हीट सन से निकलती है उस पे डिपेंड करता है कि मौसम में कौन सी तब्दीली आएगी। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन एयर वाटर। और उसके बाद हमने जब पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, तो उसमें हमने जाना था कि ये जो लैंड होता है, जमीन होती है, वो जल्दी ही गर्म भी होती है और जल्दी ही ठंडी भी होती है बनिस्बत किसके? वाटर के। एज कंपेयर टू वाटर, लैंड जो है वो जल्दी हीट अप भी हो जाता है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाता है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हॉट एयर होती है यानी गर्म हवा होती है, वो लाइट होती है किसके बदले? कूल एयर के बदले। ये जो ठंडी हवाएं होती है वो हैवी होती है एज कंपेयर टू हॉट एयर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मूविंग एयर जो है उसको हम बोलते हैं विंड। यानी जो चलती है हवा, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। और ये जो ज्यादा तेज हवाएं चलती है उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, जब तूफान आता है हवा का। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो सी ब्रीज है उसमें होता क्या है कि सी ब्रीज में समंदर से ठंडी हवाएं आती है और किसकी तरफ जाती है? लैंड की तरफ। सी ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज होता है ड्यूरिंग डे। और फिर हमने पढ़ा था लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में हमने पढ़ा था कि उस टाइम क्या हो जाता है? लैंड से ठंडी हवाएं आती है और वो जाती है सी की तरफ। और लैंड ब्रीज कब होता है? ड्यूरिंग नाइट। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हमने जाना था कि वाटर साइकिल होता क्या है? बेसिकली एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का नेचर के अंदर। नेचर के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट जो होती है वाटर की, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यानी जब सूरज की लाइट जो है वो वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, चला जाता है एटमॉस्फेयर में। वहां पे एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाता है और वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्लाउड्स बनाते हैं। और उन मतलब ये जो क्लाउड्स होते हैं वो जब हैवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, तो फिर वो रेन या स्नो की शक्ल में जमीन पे वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से वाटर साइकिल का जो ये प्रोसेस है वो पूरा चलता रहता है। फिर हमने पढ़ा था फॉग, डेव, फ्रॉस्ट, स्नो। ये सब क्या है? ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर। यानी जब वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो ये सारी चीजें जमीन पे वापस आ जाती है। जैसे फॉग जो है या फिर शबनम चुवाना। विंटर डेज में हम क्या देखते हैं? सुबह सुबह हमें ज्यादा देखने को मिलती है शबनम। कहाँ पे? ग्रास पे और लीव्स पे। और फ्रॉस्ट मैंने आपको बोला था ये भी हमें विंटर सीजन में ही देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन फॉग, सॉरी फॉग नहीं, ड्यू, आई एम सॉरी, फॉग हो गया धुंध। फॉग जो है वो हमें विंटर सीजन में मिलने देखने को मिलती है। वनल्च बना, वो भी हम विंटर सीजन में ही ज्यादा देखते हैं। रेत कल्च निस्वछा वनल वगैरह किए। और ये जो डिव होता है जिसको हम शबनम बोलते हैं वो विंटर सीजन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन समर्स में भी होता है।
ये जमीन पे सुबह सुबह जब हम उठते हैं अक्सर बेशतर चवना शबनम सिच्चु गसान सोरी पाक बोलते हैं ना, क्योंकि रात को जब ये शबनम गिरती है सुबह, फिर हम जब ग्रास पे चलते हैं तो हमें सीधे फील होता है, वो गीला गीला ग्रास होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि देव गिरा है। और स्नो, उसके बाद हमने सॉरी फ्रॉस्ट पढ़ा था। फ्रॉस्ट मैंने आपको बोला था इसके पर शिशिर चुवना, ये भी हमें विंटर में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि व्हाइट आइस क्रिस्टल्स बनते हैं जो हमें लैंड पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन पे भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से स्नो भी जब ऊपर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो जाता है तो वो डायरेक्टली किसकी शक्ल में हमें मिलता है, फिर आइस की, क्योंकि वहां पे वो वाटर वेपर्स जो है वाटर वेपर्स वो कंडेंस हो जाते हैं सीधे, और फिर वो मतलब वो लिक्विड नहीं पहले बनता है, वो सीधे फ्रॉम वाटर वेपर्स टू स्नो सॉलिड में चेंज हो जाता है। और ये जो फॉग है या मिस्ट है जिसको मैंने आपको बोला धुंध या वनल, वो तभी बनता है जब ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं कौन से पार्टिकल्स पे, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं हवा में, जब उनके ऊपर वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तब जाके फॉग बनता है। और फॉग से क्या हो जाता है, विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी हमें साफ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं। ये जो वेदर फोरकास्ट होता है ये कौन करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, साइंटिस्ट जो वेदर को स्टडी करते हैं, यानी मौसम के बारे में पढ़ते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही नहीं मतलब उन्होंने एक जगह देखा कि आज मौसम की प्रेडिक्शन ऐसे होगी, नो, वो क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी जगहों का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको फीड करते हैं कंप्यूटर में, तब जाके फिर वो प्रेडिक्शन देते हैं। ऐसे ही नहीं उन्होंने देखा कहीं पे। और ये वेदर फोरकास्ट वो किन से करते हैं, वेदर गैजेट से, जैसे है वेदर सैटेलाइट है, वेदर शिप है, वेदर बलून है, वेदर प्लेन है, या वेदर स्टेशन। ठीक है, ये सारे वेदर गैजेट्स की मदद से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि इसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जैसे बैरोमीटर्स और थर्मामीटर्स, ये यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन जो कंप्लीट हो गया। इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स भी हमने पढ़े और थोड़ा सा रिकैप भी हमने किया। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका मेन पार्ट जो है एक्सरसाइज वाला। इसका आप मुझे लेकिन खुद जवाब देंगे। पहला जी, मैं नैनीहाल में हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। अब मैं तो क्या करूँ, बाद में फिर पीडीएफ सेंड करूंगी, आप वहां से फिर कॉपी कर लेना। अभी तो आप जवाब दे सकते, क्योंकि मैं क्वेश्चन मीनिंग भी साथ साथ बताती हूँ। देखिए बच्चा, इस जो हमें पहला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी इसमें हमें ऑप्शंस देके है, हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर ऑफ प्लेस मोस्टली डिपेंड्स अपॉन, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ विंड पे, हवा की डायरेक्शन पे, रेनफॉल, बारिश, हीट सन। ये पहले मुझे बोलिए किसका आइकॉन है, अशरफ एंड सोफा, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलूं? नहीं, अभी किसी को नहीं बोलना बोलने के लिए। प्लीज पुट योर माइक्स ऑफ, आपके वहां से बहुत शोर आ रहा है। ह्यूमिडिटी, यानी आपको बताना है कि किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो ज्यादातर डिपेंड किस पे करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादातर डिपेंड किस पे होता है। राहिल शेख, आप बताइए। राहिल शेख, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर। राहिल शेख, आपने हैंड रेज किया था, फिर किस लिए हैंड रेज किया था? जवाब दो, माइक अनम्यूट करो। एनुल फातिमा, आप बताओ। सन सन पे डिपेंड कर, सन की हीट पे, सन पे ही नहीं, सन से जो हमें हीट मिलती है उस पे डिपेंड करता है। Small droplets formed on thin surface like
ग्रास। ये जो हमें सुबह सुबह मिलती है ना वाटर ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप। मैं बोलूं? मैम नादिया कही जी बोलो। ड्यू। आंसर बोले अपनी मैम आवाज ड्यू। मैंने सुना कर दिया, बस एक बार जवाब देना होता है। Water cycle is a result of which two processes happening in nature? ये जो water cycle है वो मतलब दो प्रोसेसेस हो जाती है जिनसे फिर वाटर साइकिल होता है, ठीक है। पहला है बॉइलिंग। मैं बोलूं? पूरा फास्ट बोले। अभी है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, यानी पहले हम बॉइल करते हैं किसी चीज को, फिर भाप बनता है वो, ऐसा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। बॉइलिंग होती है और फिर मेल्टिंग होती है, ठीक है। या फिर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी पहले भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वहां पे कंडेंस हो जाता है, फिर वापस आता है। या फिर मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन। अब इसका आंसर दीजिए, बस 10 मिनट। Condensation. Ma'am, evaporation and condensation. Evaporation and condensation. And condensation. Ma'am, मैं बोलूं? Evaporation and condensation. हो गया, म्यूट योर माइक्स। Rainfall is expected when humidity in the atmosphere is. कब हम rainfall expect करते हैं? हम बोलते हैं कि when पेरूद, जब ये जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, यानी मॉइस्चर जितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, जब ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, जब होते ही नहीं है, या फिर जब सबसे ज्यादा कम होते हैं? टेल मी। ज्यादा। हाई आएगा, हाई। हाई। म्यूट योर माइक। उसके बाद है डैश आर काज्ड व्हेन डैश एयर रशेस इन टू टेक अप द प्लेस ऑफ डैश एयर विच राइजेस अप। आपको बोलना है कि कौन सी चीज जो है वो बनती है जब, कौन सी हवाएं है जो मतलब रश करती है ताकि वो अपनी जगह ले सके, किन के बदले? राइजेस अप। राइज अप कौन होता है? ज्यादातर वार्म एयर, यानी लास्ट वाला जो है वो वार्म एयर है। बताइए इसका जवाब। आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगी, देखो क्या होता है। यस, बताओ। मैम मैं बताऊं? मेरे पास बताए। मैम मैं बताऊं? सोलह से बताए। पूरे बताओ। मैम इसको जब उसको जब ये डैश है पहला, डैश और कॉज्ड है ना, उसमें आएगा पहले में विंड, फिर है कॉज्ड व्हेन कोल्ड आएगा उसको, और रशड इसको आएगा और रशड। फिर मत होना चाहिए यहाँ पे विंड, फिर होना चाहिए winds are caused when cool air rushes in. मैं बोलूं? Place of मैं पहले डैश आएगा सी ब्रीज, दूसरे को आएगा सीज, और तीसरे को आएगा लैंड्स। नहीं बच्चे, इसमें देखो, इसमें पहले में आपको क्या है, स्टार्टिंग वाले में आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो। देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो हीटेड एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो क्या करती है? वो राइज करती है, और कूलर एयर जो है वो सी से आके रश करती है टू टेक इट्स प्लेस, और ये हो जाता है लैंड ब्रीज में। एक सेकेंड, व्हेन डैश एयर रशेस इट टू टेक इट प्लेस, कूलर एयर रशेस, ठीक है, in place of warm, take the place of warm air which rises up. Sea breeze are called.
ओके स्टूडेंट्स, आप इसको रहने दीजिए, मैं आपको बाद में इसका बता देती हूँ। एयर बिकम्स डैश ड्यू टू हीट ऑफ डैश। चलिए बताइए। मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैं बोलूं। बोले शबीर बोले। सोलह मैंने आपको बोल, अब क्यों नहीं बोलती हो फिर? उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डैश टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर freezes due to intense of dash in the upper layer of the atmosphere. चलिए बताइए। मैं बोलूं? फ्रीज हो जाते हैं वाटर वेपर्स, कब हो जाते हैं? फिर उसके बाद फ्रीज होने के बाद क्या बनता है? फॉग बनता है, फ्रॉस्ट। पहले फ्रॉस्ट होता है, फिर बनता है ड्यू पॉइंट। हाँ, वेरी गुड। डैश, नो सॉरी, चेंज इन डैश ह्यूमिडिटी एंड डैश causes चेंज इन वेदर। यानी किन किन चीजों में चेंज हो जाती है, जिसको हम फिर बोलते हैं लास्ट में कि वेदर में, मौसम में चेंज हो गई। मैम टेम्परेचर एंड ईयर। ओके, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको रीजन देना है। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके आपको रीजन देने हैं। ये जो बुक वर्क है ये मैं आपको बाद में पीडीएफ बना के सेंड भी करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिर प्रॉब्लम होती है, वो क्लास में नहीं उतार पाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं आप इसकी पीडीएफ भी सेंड करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हीट फ्रॉम सन causes wind to blow। ये जो हीट हमें सन से मिलती है उसकी वजह से विंड जो है वो ब्लो करता है किसकी तरफ? क्या विंड ब्लोज टू डैश? हीट फ्रॉम द सन causes wind to blow। ये जो हीट होती है सन की, वो विंड को, मतलब उसकी वजह से विंड जो है वो ब्लो करती है। तो रीजन क्या है? बोलिए जल्दी से। आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? मैम आप और क्वेश्चन कहिए। Heat from the sun causes winds to blow। किसी को नहीं आता है? नो वन? फिर पढ़ा क्या है आपने? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करेगा। Clothes take longer to dry on a cloudy day। कपड़े जो है उनको ज्यादा टाइम लगता है सूखने में जब बादल होते हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? क्यों टाइम लगता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा तो आपको समझ में क्या? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। सुनिए, clothes take longer to dry on a cloudy day। यानी यम द उबरनाब छुना आसान, तम द छु पलव साल साल होखान किहिन, क्या छु होखान? मैं बोलूं? हाँ, क्योंकि उस वक्त सूरज की गर्मी कपड़ों पे नहीं पड़ती है, इनकी तो वजह इसका से वो इवेपोरेट होने में टाइम लगता है, ड्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि कपड़ों में जो वाटर होता है वो जब तक उसको सनलाइट जितनी कम मिलती है उतना उनको ज्यादा टाइम लगता है इवेपोरेट होने में। हाँ, विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे। विंड जो है वो ब्लो करती है दिन में सी से लैंड की तरफ। क्यों? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। हवा जो है वो समंदर से आती है जमीन की तरफ दिन में। क्यों आती है जमीन से, ये ना समंदर से? मैम क्योंकि लैंड का जो ईयर होता है वो ये जल्दी ये गर्म हो जाता है और वो वाटर वेपर में तब्दील हो जाता है, और जो ये
सी का एयर है वो फिर ये लैंड की तरफ ये लैंड की ये प्लेस टेक करता है और उसको फिर कहते हैं सी ब्रीज। आपने अजान सही बोला, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, तो आप ही के आंसर को करेक्ट करके मैं बताती हूँ। अजान ने जो जवाब दिया वो आधा सही था। क्यों होता है ये? क्योंकि जमीन जो है, हमने पढ़ा ज्यूरिंग डे सन जो है, सन की गर्माहट की वजह से लैंड क्या हो जाता है, जल्दी हीट अप। तो उसको ठंडी हवाएं कहाँ से मिलेंगी? वाटर से, क्योंकि हमने पढ़ा पानी जो है वो कम हीट अप होता है एज कंपेयर टू लैंड, यानी वो उतना जल्दी गर्म नहीं होता है लैंड की तरह। लैंड दिन में बहुत ज्यादा हॉट होता है, इसीलिए सी उस टाइम थोड़ा कूल होता है। तो सी से आती है ठंडी हवाएं किसकी तरफ? लैंड की तरफ ड्यूरिंग डे। ओके, फिर है ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द ग्रास ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। हमें वाटर के ड्रॉप्स मिलते हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे स्मॉल से कतरे हमें मिलते हैं ये जो घास होती है उसके ऊपर दिखने को विंटर डे में। ऐसा क्यों होता है? चलिए जल्दी से बताइए, बताइए। वो शबनम के कतरे होते हैं। वो कैसे बनते हैं ये तो बताओ ना, हमने पढ़ा था ना ट्यूब क्यों बनता है। मैम वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है क्वेश्चन क्या पूछ रही है मैम। वो एटमॉस्फेयर पे कंडेंस होते हैं। यस, वेल डन मोहम्मद नबील, आपने सही जवाब दिया। क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तो लैंड क्या हो जाती है? एट नाइट लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और फिर क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स हवा में होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वो जम जाते हैं रात भर किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर। फिर सुबह जब सूरज निकलता है तो सनलाइट की वजह से वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होके फिर हमें पानी के ड्रॉपलेट्स जैसे दिखते हैं, कत्र, शबनम के कतरे हमें वो दिखते हैं। फिर आया समझ? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज वेदर। मौसम क्या है? चलिए बताइए, व्हाट इज वेदर? मैम जो डे टू डे चेंज होता है और आवर टू आवर चेंज होता है उसको हम वेदर कहते हैं। वेल डन मोहम्मद अजान। ओके, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी हम किसको बोलते हैं? चलिए बताइए आप मैम मुझे जो इसका हवा में वाटर वेपर अमाउंट होते हैं वाटर वेपर हवा में। उसमें सिंपल लैंग्वेज में आप मुझे बोल सकते हो कि हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना? सिंपली अगर आपको बोलना होगा मैम हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब वो कितने होते हैं, अमाउंट उसका हमें पता चलता है, हाई है, लो है, लीस्ट है, नील है, दैट्स इट। इन व्हाट यूनिट टेम्परेचर इज मेजर्ड, ये सबको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ सेल्सियस। डिग्री ऑफ सेल्सियस। डिग्री ऑफ सेल्सियस। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ It. List the factors that affect weather. आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स से वेदर जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने टॉपिक स्टार्ट ही किया था ये वेदर का। चलिए बताइए मुझे। मैं और क्वेश्चन कहिए क्या आपको वो फैक्टर्स जिनसे वेदर पे अफेक्ट पड़ता है, मौसम में चेंज आती है, बताओ। मैम वो 3 है। मैम ह्यूमिडिटी, फॉग एंड मिस्ट। मैम ह्यूमिडिटी, विंडी एंड सन। विंडी नहीं, आपको बताना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर। वेदर किन किन वजहों से चेंज हो जाता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर। टेम्परेचर में आता है हीट एंड कोल्ड,
ह्यूमिडिटी में आता है रेन, फॉग एंड मिस्ट, और फिर मूवमेंट ऑफ एयर में आता है विंड, क्लाउडी स्काई, स्टॉर्म एंड क्लाउडलेस। ठीक है, Cloudy क्या sky, wind, तब cloudy sky, cloud sky, water change में आता है humidity. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाटर साइकिल बाय मेकिंग डायग्राम। आपको एक्सप्लेन करना है वाटर साइकिल को और आपको डायग्राम भी बनानी है। जरा मुझे पहले आप समझाइए, डायग्राम को साइड में रखिए, डायग्राम आप बाद में बनाएंगे। बताइए मुझे क्या होता है वाटर साइकिल में, स्टार्टिंग से पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वाटर साइकिल जो है उसके अंदर क्या होता है? पूरा एंड फयाज आप। वाटर साइकिल होता है कार्टिकल चेंज मूवमेंट ऑफ एयर में, वो वाटर बॉडी में ये हो जाता है, वो लैंड ये वो यहाँ पहले यहाँ पे वाटर में हो जाता है, फिर बादल वो बन जाते हैं, उनसे बारिश गिरती है। फिर पूरन आप सही बोलते हो, लेकिन आप इतना घबरा क्यों जाते हो? आप ऐसे बात करते हो जैसे मतलब आप कंफ्यूज होते हो। आराम से बोलो जवाब। आपने सही बोला, लेकिन आप आधा आधा खाते हो इसका। चलो बोलो वापस से, क्या होता है? अनम्यूट योर माइक एंड आंसर। पूरन, फयाज, अनम्यूट योर माइक। वो वाटर साइकिल मैम, एक सेकेंड हुरैन, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम हो गया। अब जो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स रह गए डिस्कस हमने नहीं किए, वो मैं आपको यहाँ से ही बताती हूँ कि वाटर साइकिल में होता क्या है। पहले हमने पढ़ा वाटर साइकिल जो है वो है उसमें हो जाता है कंटिन्यूअस मूवमेंट। किसका? वाटर का। किसके अंदर? नेचर के अंदर। मैम आप PDF सेंड करेंगे ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स के? यस, पुट योर माइक ऑफ। उतना टाइम नहीं है, वैसे भी हमारे पास 1 मिनट से ज्यादा नहीं है क्लास में। सबसे पहले सन की लाइट पड़ती है वाटर बॉडीज पे, फिर वाटर जो है वो वाटर बॉडी से इवेपोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वहां एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स से बन जाता है क्लाउड्स, और यही क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो जमीन पे ये स्नो, रेन, फॉग, मिस्ट, डेव इसकी शक्ल में जमीन पे वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से इसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये सनलाइट से स्टार्ट होके वापस लैंड पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्यू एंड फॉग, यानी शबनम और ये जो धुंध है उसमें हमें डिफरेंस बताना है कि क्या है। आपको सिंपली इसको बताना है कि ड्यू जब क्रिएट हो जाता है तो हवा में क्या हो जाता है, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, लेकिन फॉग में क्या हो जाते हैं, ये गैस की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपको बताना है विंड और ह्यूमिडिटी। विंड हो गया फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और ह्यूमिडिटी हो गया वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको सेंड करूंगी। पहले आज मैं आपको PDF में इसकी बुक वर्क सेंड करूंगी, यानी पार्ट A, पार्ट B, फिर रहता है पार्ट C, D, O, E और F। ये चारों की मैं आपको अलग से PDF सेंड करूंगी। ठीक है, वो आप अपनी नोटबुक्स पे उतारेंगे, ये आपको बुक पे उतारना है, इसलिए आज सिर्फ बुक वर्क सेंड होगी, कल नोटबुक की बुक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।